साल 2025 की शुरुआत के साथ सफलता की परिभाषा बदलने जा रही है। अब सवाल ये नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी प्लानिंग बना सकते हैं या कितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये होगा कि आप कितनी चुप्पी साध सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम बोलना एक ऐसी कला है जो आपकी सोच, व्यक्तित्व और सफलता को नई हाइट दे सकती है, नई ऊंचाई तक आपको ले जा सकती है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति खुद को सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला साबित करने में लगा हुआ है, वही कम बोलने वाले लोग अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी बातों की अहमियत बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों को सुनने का मौका भी देते हैं। ये आदत न केवल आपकी मानसिक शांति को बढ़ाती है, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। 2025 में हर शब्द मायने रखेगा दोस्तों, हर शब्दों की वैल्यू होगी। सोशल मीडिया, ऑफिस या पर्सनल जीवन, हर जगह ज़्यादा बोलना आपकी कमजोरियों को उजागर कर सकता है। कम बोलकर आप अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में गहराई ला सकते हैं, विवादों से बच सकते हैं और अपने आसपास एक पॉजिटिव और रहस्यमयी छवि आपकी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कम बोलने का महत्व क्या है, सफलता कैसे कम बोलने से मिल जाती है। द पावर ऑफ स्पीकिंग लेस ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 2025। 2025 में आप कम बोले, सफलता की नई परिभाषा, इस टॉपिक को हमने चुना है आज के वीडियो के लिए। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कम बोलने का विज्ञान। कहते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन कम शब्दों में कही गई बातें सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। इंसान जितना ज़्यादा बोलता है, उतना ही वो अपनी कमजोरियों को उजागर करता है। जब आप अधिक बोलते हैं तो आप न केवल अपनी भावनाओं और विचारों को सामने रखते हैं, बल्कि कई बार अनजाने में अपनी कमजोरियों को भी दिखा देते हैं। सोचिए, जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं। वे सोचते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं या शायद आप गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं। आपकी चुप्पी आपकी पर्सनालिटी को एक रहस्यमयी आभा देती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं, आपकी सीक्रेट्स दुनिया के सामने आ जाती है। कम बोलने वाला व्यक्ति या कम बोलने का विज्ञान सरल है। ये आपको अपनी ऊर्जा को बचाने, अपनी बात को महत्व देने और दूसरों पर गहरा प्रभाव डालने का मौका देता है। ये आदत न केवल आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और समझदारी को भी दर्शाती है। तो दोस्तों, 2025 में कम बोलने की इस कला को अपनाएं और देखिए कैसे ये आपकी सफलता की नई कहानी लिखती है। अब बात करते हैं कम बोलने के फायदे क्या है। पहला फायदा है अनावश्यक विवादों से बचाव। 2025 में जब हर किसी के पास सोशल मीडिया का एक्सेस है और हर बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड हो रही है, ज़्यादा बोलना खुद को विवादों में फंसाने का सबसे आसान तरीका बन सकता है। आज के समय में आपकी कही गई एक छोटी सी बात भी गलत संदर्भ में ली जा सकती है, जिससे अननेसेसरी ड्रामा और परेशानी खड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम पर लोग अक्सर अपनी राय देने में जल्दबाजी कर जाते हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और केयरफुली शब्दों का चयन करते हैं, तो आप खुद को इन झंझटों से दूर रख पाते हैं।
कम बोलना न केवल आपको विवादों से बचाता है, बल्कि ये आपको एक समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करता है। आपकी चुप्पी कई बार आपके पक्ष में सबसे मजबूत तर्क बन जाती है। तो दोस्तों 2025 में यानी कि 2025 में अपनी रिपुटेशन और मेंटल पीस को सिक्योर रखने के लिए कम बोलना आपका सबसे ताकतवर वेपन बन सकता है। आखिरकार जो व्यक्ति कम बोलेगा वो कम गलतियां करेगा और ज़्यादा सम्मान भी अर्जित करेगा। नंबर 2 का फायदा है रहस्यमयी व्यक्तित्व का निर्माण करना। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है रहस्यमय बने रहना। एक ऐसा गुण है जो न केवल आपको सबसे अलग बनाता है, बल्कि आपको और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व का ये रहस्य उन्हें आपकी ओर खींचता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके ऑफिस के सीनियर्स अक्सर शांत रहते हैं? वे हर बात पर टिप्पणी नहीं करते, हर मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखते। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि वे जानते हैं कि कम बोलने से उनकी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। उनकी चुप्पी उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाती है। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दुनिया से दूर रखें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप केवल वही बोले जो ज़रूरी है, वही बोले जो आवश्यक है और जब ज़रूरी हो। जब आप अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो आप न केवल लोगों की रिस्पेक्ट पाते हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करते हैं जिसे लोग समझने की कोशिश करते हैं। रहस्य बनाए रखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बनाता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। तो दोस्तों 2025 में कम बोले और अपने व्यक्तित्व को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। समय और ऊर्जा की बचत। ज़्यादा बोलना आपके समय को व्यर्थ करता है, बल्कि आपकी जो ऊर्जा होती है उसको अनावश्यक रूप से भी ख़त्म करता है। हर शब्द जो आप सोच समझ कर नहीं बोलते वे आपके जीवन के महत्वपूर्ण संसाधनों का नुकसान करता है। जब समय सबसे कीमती संपत्ति बन चुका है इस साल में, तो इसे बचाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कम बोलना। अगला फ़ायदा है सुनने की क्षमता में सुधार। जब आप कम बोलना शुरू करेंगे तो आपके सुनने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगी। सुनना न केवल एक महत्वपूर्ण कौशल है, बल्कि ये आपके व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में बड़ा योगदान देता है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ सकते हैं। सुनने से ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आप न सिर्फ शब्दों को बल्कि उनके शब्दों के पीछे के संदर्भ और भावनाओं को भी समझ पाते हैं। ये आपको गहरे विचार और समझ प्रदान करता है जो किसी भी डिसीजंस या बातचीत में हेल्प करता है। कम बोलने की कला कैसे सीखें? नंबर 1, सोच समझकर बोलें। कभी कभी कुछ कहने से पहले खुद को एक सवाल पूछे कि क्या ये बात सच में ज़रूरी है और क्या ये बात किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इन सवालों का उत्तर नहीं है तो सबसे अच्छा होगा कि आप चुप रहें। हम अक्सर बिना सोचे समझे बात कर देते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बन जाती है, खासकर जब हम जल्दबाजी में होते हैं या हमें लगता है कि हमें अपनी राय जल्दी देनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आप चुप रहेंगे तो आप खुद को किसी विवाद से बचा पाएंगे और अपनी छवि को भी बनाए रखेंगे। कम बोलने से आपके शब्दों का वजन बढ़ता है, आपके वर्ड्स की वैल्यू होती है और लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए अगर आप ये सुनिश्चित कर सकें कि जो आप कह रहे हैं, जो भी आप बोलने वाले हैं वो सार्थक हो, किसी के लिए उपयोगी है
तभी बोले। सोच समझकर बोलना आपके पर्सनालिटी को एक नई दिशा दे सकता है और आपको एक परिपक्व और मैच्योर पर्सन बना देता है। एक परिपक्व और समझदार इंसान के रूप में भी आपको प्रेष कर देता है। धैर्य रखें। धैर्यवान व्यक्ति को कम बोलने में महारत हासिल होती है। हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। कम बोलना और सफलता का क्या रिश्ता है? नंबर 1, नेतृत्व क्षमता में सुधार। एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनता है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके विचारों और ज़रूरतों को समझ पाते हैं, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है, ये सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। और ये तब संभव होता है जब आप शांत रहते हैं, पूरी तरह से सुनने की हैबिट डालते हैं। ज़्यादा सुनने से आपको दूसरों की भावनाओं और विचारों का सही आकलन होता है, जो किसी भी कठिन सिचुएशन में सफलता की कुंजी बन जाता है। इसलिए यदि आप खुद को एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा सुनने पर जोर दें। व्यापार में बढ़त। बिजनेस की दुनिया में कम बोलना आपके सौदे को सिक्योर कर सकता है। जितना आप कम बोलोगे उतना ही आप अपनी मोल भाव की शक्ति को बनाए रख पाएंगे। विश्वास और सम्मान अर्जित करना। जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शब्दों में गहराई और आत्मविश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग उसे अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसके शब्दों को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। ये उन्हें एक विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग ये मानते हैं कि आप हर शब्द को सोच समझकर कहते हैं और सिर्फ बातों का प्रभाव बनाए रखने के लिए अच्छा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी हर बात का वजन होता है और लोग उसे अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने विचारों और दृष्टिकोणों से अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाता है। इसलिए कम बोलना आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है और आपकी बातों को भी प्रभावी और महत्वपूर्ण बना देता है। अब कम बोलना क्यों मुश्किल है? इसके कारण है आत्मनियंत्रण की कमी। दोस्तों, हमारे भीतर की जो बेचैनी होती है हमें ज़्यादा बोलने पर मजबूर करती है। नंबर 2 कारण है ध्यान खींचने की चाह। हम में से कई लोग अपनी बातों से दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा सफल नहीं होता। 3 नंबर का कारण है अहंकार। कभी कभी हमारा अहंकार हमें चुप रहने नहीं देता। हमें हर विषय पर बोलने की आदत हो जाती है। तो दोस्तों, इस साल अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कम बोलने का प्रयास करें। जितना ज़रूरी है उतना ही बोले। कम बोलकर आप खुद को न केवल मानसिक शांति दे देंगे बल्कि अपनी ऊर्जा को भी सही दिशा में केंद्रित करेंगे। कामयाब लोग अपनी सफलता के बारे में कम बोलते हैं और अपनी मेहनत से सब कुछ जाहिर कर देते हैं। तो 2025 में कम बोलना सिर्फ आदत नहीं, एक कला है। एक कला आपको सफल बनाएगी बल्कि आपको दूसरों से भी अलग करेगी। तो इस साल नया संकल्प ले, कम बोलने का और इफ़ेक्टिव बोलने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक किया होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।